हमारा टॉपिक है सिंथेसिस कांस्टेंट। सिंथेसिस आपने सुना होगा, उसमें टॉपिक है हमारा क्रिएट क्लॉक और जनरेटेड क्लॉक, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टूल को कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम पीरियड पे वर्क हो रहा है। ठीक है, जो भी हमने फ्लॉप्स दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है वो टूल को कैसे पता चलेगा, जिससे वो सेटअप वायलेशन कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो हमको चाहिए टाइम पीरियड कैलकुलेशन। फॉर दिस वी नीड टू क्रिएट क्लॉक एंड जनरेटेड क्लॉक। ओके, तो क्रिएट क्लॉक में जनरली क्या होता है, सपोज यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ फ्लॉप्स है, 1 फ्लॉप, 2 फ्लॉप, 3 फ्लॉप। ठीक है, इसके बीच में लगा हुआ है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। देन ये क्लॉक ए जो कि हमारा इनपुट है, यहाँ पे 2 क्लॉक है, क्लॉक ए एंड क्लॉक बी के ये तीनों फ्लॉप्स हो गए। तो अगर हमने क्लॉक ए में फ्रीक्वेंसी दी है 500 मेगाहर्ट्ज, तो 500 मेगाहर्ट्ज में टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f मीन्स 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है 500 मेगाहर्ट्ज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा क्लॉक ए है जिसमें 3 फ्लॉप्स हैं, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें इनपुट जो हमने वैल्यू दिया है फ्रीक्वेंसी वो है 500 मेगाहर्ट्ज। तो हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्रिएट क्लॉक लिखेंगे ताकि टूल को पता चले कि हमने कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं T इक्वल टू 1/f। अब T इक्वल टू 1/f 1/500 मेगा बोलने से इंटू 10⁻6 मेगा 10⁻6 होता है, तो 1/500 इंटू 10⁻6। अब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये 10⁻6 हो जाएगा अपॉन 500। इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे 1000 का, बिकॉज हमको जो वैल्यू चाहिए वो नैनो सेकंड में चाहिए। सो यहाँ पे 6 7 8 9 हो जाएगा। आपको 500 इंटू 1000 अपॉन में है, हमने 0 0 0 कैंसिल किया, तो 2 इंटू 10⁻⁻9 हमारे पास बचेगा, जिसको हम कहते हैं 2 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज फॉर 500 मेगाहर्ट्ज। अब हमको 200 मेगाहर्ट्ज के लिए कैलकुलेट करना है, तो जब आप सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 200 मेगाहर्ट्ज का वैल्यू 5 नैनो सेकेंड। तो हम सबसे पहले हमारा जो क्रिएट क्लॉक दिखेंगे इस डायग्राम के लिए, इसको आप अलग से भी बना सकते हैं, जब मैं क्रिएट क्लॉक के कोड अभी आगे बताऊंगी तो आप इसको बना सकते हैं साइड में। हमने क्लॉक दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 500 मेगाहर्ट्ज थी, जो वैल्यू हो जाएगी, आप देख यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 2 नैनो सेकेंड। अब यही अगर 200 मेगाहर्ट्ज के लिए रहता है तो वैल्यू हो जाएगी 5 नैनो सेकेंड। वैसे ही ये क्लॉक बी है। तो क्लॉक ए के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्लॉक ए के लिए यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज में बनाएंगे 5 नैनो सेकेंड के लिए क्रिएट क्लॉक। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 2 नैनो सेकेंड, यहाँ पे हमारा आंसर आया था उस समय जब हमने 500 मेगाहर्ट्ज लिया था। 200 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से हम लिख रहे हैं क्रिएट क्लॉक, क्रिएट अंडरस्कोर क्लॉक डैश पीरियड हमने जो लिया है वो 200 मेगाहर्ट्ज का लिया है, तो कैलकुलेशन करने के बाद 5 नैनो सेकेंड आया था। यहाँ पे जब आप 200 मेगाहर्ट्ज का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5 नैनो सेकेंड। यहाँ पे 5.00 हमने दिया है डैश। वेव फॉर्म जो हमारा रहेगा 0 to 2.5, 5 का हाफ यहाँ पे लिखना रहेगा 2.5, और यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब होता है जब हमने वेव फॉर्म स्टार्ट किया है 0 से स्टार्ट किया, 2.5 स्लैब तक गया, देन अगेन 5, अगेन टू 7.5, 2.5 की गैपिंग इसमें चलती रहेगी। इसके बाद हमको लिखना है नेम क्लॉक अंडरस्कोर 1। नेम लिख दीजिए कुछ भी क्लॉक का, जो हमने क्लॉक ए लिया था उसका नाम हो जाएगा। देन हमको लिखना है ब्रैकेट में गेट अंडरस्कोर पोर्ट्स। गेट पोर्ट्स में आपको क्लॉक ए देना है, क्लॉक ए जो हमने क्लॉक का नाम लिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप क्लॉक ए यहाँ पे जो भी नाम देंगे पोर्ट्स में सेम नाम रहेगा, अदरवाइज टूल को पता नहीं चलेगा कि आपने किस फ्रीक्वेंसी में वर्क कर रहे हैं, मतलब कौन सा क्लॉक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वहां पे आपको गेट पोर्ट्स में सेम नाम देना है, गेट पोर्ट्स क्लॉक ए। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है क्रिएट क्लॉक का। वैसे ही अगर हम देख लेते हैं 500 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो सेम हमको लिखना है क्रिएट अंडरस्कोर क्लॉक डैश पीरियड। जब आप 500 मेगाहर्ट्ज को सॉल्व किए थे तो 2 नैनो सेकेंड आया था, तो 2.00 डैश वेव फॉर्म लेना है 0 to 1। क्यों हमने 0 to 1 लिया, 0 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी,
क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसका हाफ करेंगे तो ये 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया 0 to 1। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरा टाइम लिया है। अब हम वर्क कर रहे हैं सेम क्लॉक के लिए, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम यहाँ पे आप अपना भी दे सकते हैं गेट पोर्ट्स में, लेकिन आपको वही नाम देना है जो आपने ऊपर में क्लॉक में लिया है। तो क्लॉक ए के लिए हम काम कर रहे हैं, तो अगेन हम यहाँ पे नाम देंगे क्लॉक ए। ठीक है, अब देखते हैं जनरेटेड क्लॉक के लिए। तो जनरेटेड क्लॉक में यहाँ पे एक फ्लॉप है या बॉक्स है, आप बोल सकते हैं, एक ब्लॉक है, इसमें नाम दिया है मैंने x.v। उसके अंदर एक और फ्लॉप लिया y.v, या फिर ब्लॉक लिया, ब्लॉक बोल सकते हैं x.v। उसके अंदर एक और ब्लॉक y.b। देन यहाँ पे फ्लॉप है, dq फ्लॉप है, ये क्लॉक ए कनेक्टेड है फ्लॉप से। देन यहाँ पे हमने लगाया है डिवाइडर सर्किट। जनरेटेड क्लॉक जब भी लेंगे, जब भी हम जनरेटेड क्लॉक लिए हैं, तो टूल को ये पता होगा कि आपने इसमें जनरेटेड डिवाइडर सर्किट यूज किया है। तो यहाँ पे हमने क्लॉक ए लिया जिसमें फ्लॉप कनेक्ट किया, देन यहाँ डिवाइडर सर्किट है। अब ये जा रहा है अगेन फ्लॉप से, यहाँ कॉम्बिनेशनल सर्किट, अगेन ये फ्लॉप से कनेक्टेड है, और ये हमारी रही डाटा पिन। तो ये वाली फ्लॉप कनेक्टेड है इस वाले फ्लॉप से। ठीक है, तो अगर जब हम यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 2 का डिवाइडर हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करने से 100 मेगाहर्ट्ज का हो जाएगा 50 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज का हो जाएगा 250 मेगाहर्ट्ज। तो इट इज डिवाइड बाय 2 डिवाइडर सर्किट। तो जब भी हम जनरेटेड क्लॉक का लिखेंगे तो टूल को ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिया है, डिवाइड बाय 4 लिया है, या क्या लिया है। तो यहाँ पे इसका कोडिंग है जनरेटेड क्लॉक का, क्रिएट जनरेटेड क्लॉक अंडरस्कोर क्लॉक डैश डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 4 6 एंड सो ऑन ले सकते हैं डैश। सोर्स में आपको लिखना है गेट पोर्ट्स। तो गेट पोर्ट्स में क्लॉक ए लिया है, सेम ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो पोर्ट्स की वैल्यू है वो क्लॉक ए यहाँ पे जो हमने लिया है क्लॉक ए हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन आपको टाइप कैसे करना है ये आप देख लीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा। देन नेम क्लॉक डीबी, नेम देना है आपको, यहाँ पे मैंने क्लॉक अंडरस्कोर डीबी दिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। गेट पिंस, पिंस की जो वैल्यू है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे x.v के अंदर y.v, देन आपका q। तो आपको सेम हायरार्की फॉलो करनी है। गेट पिंस में x/y/q ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। क्रिएट क्लॉक में पिंस का, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्रिएट क्लॉक लिख रहे थे तो उसमें पिंस के बारे में नहीं लिखा गया था, पिंस को हमने नहीं डिनोट किया है, नहीं लिखा है। लेकिन जब आप जनरेटेड क्लॉक लिखेंगे तो आपको पिंस लिखना जरूरी है। और हमको ये भी ध्यान देना है कि जो भी हमने क्लॉक नेम दिया है वही यहाँ पे पोर्ट्स में आना चाहिए, अदरवाइज टूल को समझ में नहीं आएगा कि हम किस फ्रीक्वेंसी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।